राष्ट्रीय जनता दल ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आरजेडी ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया है और इसमें पार्टी ने 24 जन वचन दिए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वो देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि उन्होंने इंडिया गठबंधन का कुल मिलाकर के जिक्र किया है, क्योंकि आरजेडी खुद महज 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है देश के 543 लोकसभा सीटों में। ऐसे में सरकार बनने की बात उन्होंने इंडिया गठबंधन की कही है। साथ ही साथ इस घोषणा पत्र में यह भी कहा है 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी का दिन मनाया जाएगा। तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण बढ़ाया जाएगा। 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। देश में किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पे किसी को नौकरी नहीं मिली। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की सीमाएं जो है 75% हम लोगों ने किया था। 2020 में आप लोगों को भी पता होगा कि हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर हम लोग आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ाएंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू ने पूछा है कि बिहार में 15 साल के आरजेडी राज में 5243 अपहरण का जवाब दें। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगी। यह घोषणा पत्र यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राजनीतिक रूप से नाबालिग है, जो ऐसे दौर में जब इंडिया गठबंधन बना और उस इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसे में खुद अपने मुंह से घोषणा कर देना पूरे देश के संदर्भ में यह बताता है कि राजनीति में अपने औकात का ज्ञान इनको कम है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तुष्टीकरण करने वाले का गैंग, ये मुगल मानसिकता का गैंग, ये बिहार का कभी कल्याण नहीं कर सकता, देश का कल्याण नहीं कर सकता। बिहार में 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी के पास। जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आरजेडी का घोषणा पत्र आया और उम्मीद के मुताबिक ही बीजेपी और जेडीयू ने उन्हें अपेक्षित मुद्दों पर ही घेरा है। देखिए, आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या है कि जैसे ही ये मैनिफेस्टो रिलीज हुआ उसके बाद इसमें जितने जो 24 मुद्दे रखे गए वो तमाम मुद्दे ऐसे थे जो कि उसमें बिहार से भी रिलेटेड थे। जबकि आरजेडी ने मैनिफेस्टो रिलीज करने से पहले जो उसके सहयोगी दल हैं बिहार में, उनसे भी कोई संपर्क नहीं किया था या उनको अपने साथ मंच पर बिठाने की कोई कोशिश नहीं की थी। यह एक बड़ी बात थी। हालांकि आरजेडी का जो ये घोषणा पत्र है वो उसके अपने हिसाब से है। यानी आरजेडी का ये कहना है कि ये अगर इंडी गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो वो 15 अगस्त से इसको इम्प्लीमेंट करेगा और इसको सामने लाएगा। लेकिन आरजेडी की तरफ से जब यह मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें जो मुद्दे सामने रखे गए वो मुद्दे ऐसे थे कि वो बिहार के लोगों को, या आप ये कह सकते हैं कि बिहार के वोटर को अपने पक्ष में करें। क्योंकि आप देख लीजिए, इसमें कहा गया कि 500 रुपये में गैस का कनेक्शन देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, इसके अलावा जो नौकरियां हैं वो 1 करोड़ कर देंगे। यानी वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए मैनिफेस्टो ये जारी किया गया। हालांकि इसको चारों तरफ से जो एनडीए के गठबंधन दल हैं उन्होंने निशाने पर ले लिया तेजस्वी को। लेकिन आप समझिए, सबको अपना अधिकार है। तेजस्वी का भी यह अधिकार था कि वो अपने घोषणा पत्र जारी करें और उस घोषणा के जरिए, चूंकि पहले फेज में यहाँ पर 19 तारीख को इलेक्शन है, उससे पहले वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव ने एक बढ़िया प्लानिंग की थी और उसी प्लानिंग के तहत ये मैनिफेस्टो सामने लाया गया। जी बिल्कुल, मैनिफेस्टो सामने लाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बिजली और सड़क और इसके अलावा जब स्कूल कॉलेज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को मौका मिलता है कि लालू और राबड़ी के राजकाज के दौरान क्या हुआ था उसकी याद दिला करके सवाल पूछे। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए।